बहुत बहुत स्वागत है चुनाव के स्पेशल कवरेज में। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और मैं पहुंच चुकी हूं जोधपुर, जो कि राजनीति का जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। कांग्रेस का गढ़ ये माना जाता है। रिकॉर्ड तोड़ 5 बार यहां से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं। हालांकि हाल ही के चुनाव में इस कांग्रेस के दुर्ग में सेंध लगाने का काम बीजेपी ने किया है और पिछले 2 चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी को जिताते आए हैं। इस बार भी हैट्रिक लगाने के लिए वो चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भरोसा जताया है करण सिंह उचारा को। और करण सिंह उचारा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो करण सिंह उचारा जी, हैट्रिक को रोक लगा पाएंगे? बिल्कुल रोक देंगे, रुकी रही है। चलिए आपके चुनावी अभियान को भी हम देखते हैं और किस तरह का मिजाज है लोगों के बीच में, ये भी देखते हैं। एक बाइक राइड हो जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत आपके राइवल है और वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पिछले चुनाव में 3 लाख से ज्यादा अंतर से हराया था। इस बार तो चुनाव में कोई हमारे सामने है ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है, क्या कहेंगे आप? वो तो उनका जी गवा देता होगा कि जो माहौल बना हुआ है जोधपुर में, आपने भी देखा होगा कि कोई है कि नहीं है कंपटीशन में। वो तो रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा सामने कोई है कि नहीं है। अच्छा, वो जल शक्ति मंत्री हैं तो जाहिर तौर पर अपनी एक उपलब्धि भी जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि देखिए ERCP हमने कराया और जाहिर तौर पर कांग्रेस के टाइम पे तो वो नहीं हो पाया, तो वो तो ये बता रहे हैं कि आप लोगों की वजह से डिले हुआ और हम लोगों ने बेहतर तरीके से ERCP को लागू करने। जल शक्ति मंत्री रहते हुए जिस आदमी ने 0 काम किया हो, भारत का जल शक्ति मंत्री खुद के लोकसभा को पानी नहीं दे सकता हो, वो जल शक्ति मंत्री क्या काम का? इसी वजह से तो हार रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री रहते हुए जोधपुर को पानी नहीं दिया और लोकसभा जोधपुर में लोग त्राई कर रहे हैं। लोगों को आशा थी कि नहर लाएंगे और ये लोगों को पानी नहीं पिला पाए। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आए थे और वो भी साफ तौर पर कह रहे थे कि हर घर नल मैं लेकर आऊंगा जल, और जल की बात जो हमने की वो कांग्रेस तो घोटाला करके चली गई, महेश जोशी की तरफ इशारा था। अरे इन्होंने कहीं पे पाइप डाले हैं, उन पाइपों में पानी नहीं आके हवा निकलती है, तो पानी आया ही नहीं है, तो हमारे क्या काम का जल शक्ति मंत्री? जो पानी नहीं पिला सके वो कैसा जल शक्ति मंत्री? नहीं, लेकिन वो तो भ्रष्टाचार का आप पर आरोप लगा रहे हैं ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जो केंद्र की योजना लेकर आए उसमें भी भ्रष्टाचार करके बैठ गए, तो आप लोग तो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो भ्रष्टाचारियों को फिर अपने अंदर क्यों ले रहे हो? अगर ईडी की रेड पड़ती है, भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। लेकिन वो लगातार ये कि जैसे आप लोगों की तरफ से जो आरोप लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई जो हो रही है वो विपक्ष के खिलाफ ही हो रही है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मन से कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाओ, ये मेरा मकसद, ये मेरा मिशन, भ्रष्टाचारियों बचाओ। अरे तो भ्रष्टाचार तो आपने 2014 में हटाने का वादा किया था, 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है हर जगह। हटाने की जिम्मेवारी आपकी है, किसी दूसरे की है? आप तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे तो राज में आए थे, तो भ्रष्टाचार कहाँ है? आपने कहा था सारा काला धन वापस ले आएंगे, काला धन वापस आ गया क्या? आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरियां पर साल दे दी क्या? आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी आई क्या? आपने कहा था किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, किसानों की आमदनी डबल हुई क्या? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने 370 की बात कही, हमने देखिए 370 यहाँ से हटा दिया, हमने ट्रिपल तलाक की बात कही, हम UCC की बात कर रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। अरे एक भी चीज इन्होंने करी है क्या? जब बोले वो एक भी चीज 2014 में जो वादा किए थे वो एक भी इन्होंने वादा पूरा किया है क्या? विकास के नाम पर जो वादे इन्होंने 2001 में किए थे वो एक भी वादा पूरा हुआ क्या इनका? अरे हो गया तो तो जनता का झूठ हम जनता तक पहुंचाने में सफल रहे थे और अब की बात सफल रह रहे हैं। जनता को झूठ, भाजपा का झूठ जनता तक हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। लेकिन देखिए राहुल गांधी को भी आप सुन रहे होंगे, जाहिर तौर पर आपके नेता कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस उसी को लेकर चल रही है, लेकिन ये मुद्दे तो 2019 में भी थे, तब भी जनता ने आप पे भरोसा। अरे तो उस समय तो जनता को समझ में नहीं आया ना, इन लोगों को सुना, लोगों ने सोचा नए लोग आए हैं भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, नए लोग आए हैं रोजगार देंगे। अब जो आदमी 20 करोड़ का वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का, वो मात्र 18 लाख नौकरियां दी है, तो अब उनकी सच्चाई सामने आ गई ना। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आखिरकार जनता आप पर भरोसा कर क्यों नहीं पा रही? आप लोगों ने अभी मैनिफेस्टो में भी काफी बड़े वादे किए हैं,
कि आप लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी का कानून लेकर आएंगे, महिलाओं के खाते में 1 लाख हर साल डालेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी भरोसा क्यों नहीं होता यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि रोड मैप भी आप दिखाते बेहतर तरीके से कि कैसे करेंगे? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, इनका झूठ अब पकड़ में आया है। हाँ। अब लोगों को भरोसा हो गया है। हाँ। कि कांग्रेस सच बोलती है। हाँ। और भाजपा झूठ बोलती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका एक बहुत ज्यादा बयान वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें आप कहते हैं कि चांद तक मैं सोने की सीढ़ियां बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपके राइवल शेखावत जी कह रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं कि इतना सोना कहाँ से लाएंगे। काफी ट्रोल किया गया आपको सोशल मीडिया पर। अरे मैंने तो ये कहा था कि क्या आप राहुल गांधी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे क्या, जिससे आलू मशीन से निकलता है? हाँ, मैं राहुल गांधी की टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। जिस तरीके से इन्होंने उसमें काट छाट करके वीडियो को बनाया है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। मैंने कहा था कि अगर जनता जनार्दन विकास को वोट नहीं देती है तो मैं आपके बीजेपी की तरफ जुमले लाता हूं, जुमले, और मेरे पास तगड़ा जुमला है। मैं उस जुमले को सुनाया था जिसको इन्होंने इसको वीडियो को वायरल किया है। तो इनके तो फितरत में है इस तरीके की बातें करना, झूठी बातें करना और वीडियो को एडिट करके लोगों को बताना। चलिए, ये तो आपने कहा कि बीजेपी साजिश रच रही है आप लोगों को बदनाम करने का, लेकिन एक तो वीडियो गोटासरा का भी वायरल हो रहा है जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस तरीके के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं? डोटासरा एक बार नहीं, कई जगह डांस करते हुए। क्या हो गया, डांस नहीं कर सकते क्या? डांस करना खराब बात है क्या? एक ही मुद्दा है कि पिछले 10 साल से गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में नील काम किया है, नील। इसलिए मेरे को मौका दोगे तो मैं विकास के काम भी करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। इन्होंने झूठ के आधार पे 10 साल राज कर लिया। तो मैं जनता से अपील कर रहा हूं, जब आप सीकर के बेटे को 10 साल दे दिए तो एक बार जोधपुर के बेटे को भी 5 साल दीजिए। लेकिन पेपर लीक का मुद्दा, क्योंकि मैं युवाओं से भी लगातार बात कर रही हूँ और उन लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा जो पेपर लीक हुए वो कांग्रेस सरकार में ही हुए। इसको बड़ा मुद्दा भी यहाँ पर बीजेपी ने इस वक्त बना हुआ है। ये बताइए, पेपर लीक यूपी में नहीं हुए क्या? हमारे यहाँ हुए तो लोग जेल गए, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। आगे हम इस पे काम करेंगे। जेल में डालने का काम तो मौजूदा सरकार कर रही है ना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम देखिए एसओजी की कार्रवाई हमने की है और लगातार अब जो पेपर लीक के माफिया थे वो गए हैं, अब ठेकेदार भी जाएंगे। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री तब मदन दिलावर कह रहे हैं कि डोटासरा और अशोक गहलोत जेल में जाके चक्की पीसेंगे, अब उनका नंबर है। हमारे टाइम भी लोग जेल गए हैं, जो पकड़े जाएंगे, दोष करेंगे, जेल जाएंगे। नहीं, लेकिन आपकी जब सरकार थी 5 साल में, तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं दिखी? भी भारी कार्रवाई हुई थी, कम से कम 40 लोगों को जेल में डाला हमने। कौन कह रहा कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई होते तो टाइम लगता है और कोई दोष करेगा और जेल में जाएगा। 25 सीटें जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कह रहे हैं कि हमने एक मार्जिन सेट कर दिया है कि 5 लाख के बड़े अंतर से हम लोग जीतने वाले हैं। तो ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस बता रहा है। आप फिगर बताइए जनता को कि कितनी सीटें आपकी आ रही हैं। ऐसा है मैडम कि मैं कोई आपको फिगर तो बता नहीं सकता, पर भारतीय जनता पार्टी 15 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। 15 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी, यानी आप लोग 10 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप 10 सीटें आप लोग जीतने वाले हैं, गठबंधन के साथ जीतने वाले हैं? आप उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं 3 को? गठबंधन सहित हम 15 सीटें जीतेंगे। गठबंधन के साथ 15 सीटें जीतेंगे। अगर आप लोग इतने मजबूत हैं तो फिर आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल भी लगातार राजनीतिक गलियारों में मेरा क्वेश्चन है कि जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है तो उसने हमारे कटारिया जी को जयपुर ग्रामीण से और डूंगरपुर से हमारे नेताओं को ज्वाइन करा के टिकट क्यों दिए? नहीं, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो इसमें कहीं क्या कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत नहीं है कि उनके अपने इतने पुराने नेता जो हैं? अरे भाई, आपने मेरे पूछा मजबूत हो तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, हमारे नेता को ज्वाइन क्यों करा रही है? नहीं, तो उनको टिकट भी नहीं दे रही ना। टिकट कैसे नहीं दिया? दिया ना टिकट, डूंगरपुर में टिकट दिया है ना। नहीं, कैसे दिया? लालचंद को नहीं, उसको क्या नाम, डूंगरपुर बांसवाड़ा से प्रहलाद गुंजल, राहुल कसवा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट दिया ना मैडम। लेकिन कुल मिलाकर आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी जानकारी होगी, ऐसा कांग्रेस के इतिहास में अब तक आजादी से लेकर अब तक ये पहली बार है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2004 में 400 के लगभग सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, अब 350 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आखिरकार क्या ये स्थिति नहीं दिखाती कि आप लोग कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में हैं? देखिए, हर पार्टी का, हर आदमी का अच्छा और बुरा समय आता है।
हम तो हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित है और राष्ट्र को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जनता झूठ और मुगालतों में आ रही है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि जोधपुर में जनता इनको झूठ को पकड़ चुकी है और हम जीतेंगे। आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है पूरे देश भर में, लेकिन क्या यहाँ पर जनता कंफ्यूज नहीं होती होगी या वोटर आपका कंफ्यूज नहीं होता होगा कि एक तरफ वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट लड़ रही है और लेफ्ट ही इंडिया गठबंधन में साथ में है, टीएमसी का भी वही हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, सबको पता है, जनता सब जानती है क्या हो रहा है। 3 बड़े वादे जो आप अगर आते हैं सत्ता में तो सबसे पहले राजस्थान में जोधपुर में आप लागू करना चाहेंगे? मेरा पहला वादा तो यह है कि मैं हर हाल में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा वादा है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दिलवाऊंगा और तीसरा वादा है मैं सांसद मुखियारा सेवा केंद्र खोलूंगा तो 24 घंटे सेवा केंद्र चलेगा, जिसमें आने वाला हो हर व्यक्ति के लिए वो अंधे की लाठी का काम करेगा और साथ जाकर के सभी उसके काम वो कराएगा। करण जी, आपने यहाँ पर साफा भी बांधा हुआ है और गले में आप चूंकि रामनवमी का मौका भी है तो रामनवमी का पट्टा भी आपने भगवान राम का यहाँ पर डाला हुआ है। रामनवमी को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भगवान राम के लिए आज का दिन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार है कि भगवान का जो बर्थडे है भगवान राम के मंदिर बनने के बाद हुआ है और ये सब बीजेपी की वजह से हुआ। क्या कहेंगे? बीजेपी क्या कहना था ना, बीजेपी कौन होती है राम मंदिर का क्रेडिट लेने वाली? राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और राम मंदिर हमारे चंदे से बना है। मैं और मेरे परिवार ने भी 15 लाख का चंदा दिया है। ये कौन होते हैं करने वाले? तो फिर आप लोग बुलावे पे गए क्यों नहीं? वो तो कहते हैं कि आपने अपमान कर दिया। ये कौन होते हैं हमको बुलाने वाले? भगवान श्री राम के वहां कब जाना है वो हम निर्णय करेंगे। ये कौन होते हैं हमको बुलाने वाले? और मैं बुलाने पे लिए भी आप ये कह रहे हो हम नहीं गए तो लाल कृष्ण आडवाणी जी क्यों नहीं गए, नड्डा जी क्यों नहीं गए, अमित शाह क्यों नहीं गए? उसका जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जाहिर तौर पर चुनौती बड़ी है क्योंकि एक तरफ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विधानसभा चुनाव की अगर हाल ही में हम देखते हैं तो इस मौजूदा जोधपुर की सीट में 8 विधानसभा है जिसमें से 7 पर बीजेपी का कब्जा है और सरदारपुरा वहां से अशोक गहलोत जीतने में कामयाब रहते हैं। चलिए बताइए, अशोक गहलोत चूंकि वैभव गहलोत के लिए तो प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए आए थे नहीं आए थे? फुल कर रहे हैं, फुल सपोर्ट है। किसी देखिए कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं तो कि सचिन पायलट कह रहे थे कि राजसमंद की सीट को लेकर वो कह रहे थे कि हाँ थोड़ा मिसकम्युनिकेशन रहा इसलिए इस तरीके की स्थिति बन गई थी। नहीं, हमारे यहाँ कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है। अशोक गहलोत साहब खूब टाइम दे रहे हैं और खूब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा। अपना प्रचार आप जारी रखिए और देखिए आपने किस तरीके से यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। राजपूत वर्सेस राजपूत का यहाँ पर है, अब देखना होगा कि राजपूत बनता है या फिर यहाँ पर नया यहाँ पर समीकरण देखने को मिलते हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ मनोराज सक्सेना।